दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो कितने दिन चलती है, कितने साल चलती है। दोस्तों यह एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जब कोई ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके जितने भी सवाल होते हैं ट्रांसप्लांट से संबंधित, उनमें से एक कॉमन सवाल ये भी होता है कि हमारी जो ट्रांसप्लांट के बाद किडनी है कितने साल चलेगी। तो इसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और उस टाइम मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात की इसके बारे में, तो उनके क्या जवाब मेरे को मिले। और इसके अलावा मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जिनके ट्रांसप्लांट को आज करीबन 10 साल से लेकर के 23 साल तक का टाइम हो चुका है। उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनका जो डेली रूटीन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है उनका, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में मेरे बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट और आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट का जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने मेरा ट्रांसप्लांट करवाया उस टाइम जब मैं मेरे डॉक्टर से मिला तो करीबन मैंने हर एंगल से डॉक्टर से बात की है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। तो इसके अंदर मैंने जब मैंने पूछा कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हमारी लाइफ होगी इस किडनी की कितनी रहने वाली है, तो मेरे जो डॉक्टर का जवाब था कि ये डिपेंड करता है हमारी जो डेली लाइफस्टाइल होगा इसके ऊपर। वैसे तो डॉक्टर एक मिनट का भी ये गारंटी नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट के बाद चलेगी या नहीं चलेगी। ये होता है सिर्फ हमारी किस्मत के ऊपर कि हमारी किस्मत कैसी है। दोस्तों जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो कई कई केस तो ऐसे होते हैं कि आईसीयू से जब बाहर निकलते हैं उसके बाद भी उनके जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो फेल हो जाती है। और कई ऐसे भी हैं कि महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल के बाद भी उनकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो काम करना छोड़ देती है। तो दोस्तों तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल होगा, जो डॉक्टर हमें जब डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम पर हमें जो डाइट चार्ट देंगे उसके हिसाब से हम चलें। और जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप चेकअप के लिए सप्ताह में 2 बार, 3 बार या फिर सप्ताह में 1 बार आना है, जो रूटीन डॉक्टर बना के देते हैं अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं, और जो ट्रांसप्लांट के बाद हमारी मेडिसिन चलती है और उनका जो टाइम होता है अगर उन्हें उस टाइम के ऊपर रेगुलर रखते हैं तो जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है ये अच्छे से काम करेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मेन तो ये रहता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल होगा वो कैसा होगा। और कुछ जैसे कि कुछ लोग हैं जिनका ट्रांसप्लांट को टाइम हो चुका है, जैसे कि 10 साल भी टाइम हो चुका है। कुछ 2-3 केस ऐसे हैं जिनका 13 साल भी हो चुका है। और 1-2 केस ऐसे हैं कि जो 20-23 के आसपास उनका टाइम हो चुका है ट्रांसप्लांट को। तो मैंने उनसे जब बात की इसके बारे में तो उनके एक जो कॉमन आंसर उनसे मेरे को ये मिला कि जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ट्रांसप्लांट के बाद डेली का जो रूटीन है उसको मेंटेन कैसे करते हैं वो। जैसे कि सभी का मैंने 4 लोगों से बात की है तो उनके अंदर मेरे को एक कॉमन चीज़ देखने को मिली है कि जो मेडिसिन का जो टाइम है वो कभी स्किप नहीं करते हैं। वो जो टाइम डॉक्टर ने उनको स्टार्टिंग से दिया है, जैसे कि सुबह 9 बजे का है और शाम को 9 बजे का है, तो वो सुबह शाम दोनों टाइम उसी टाइम पर अपनी मेडिसिन लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जो भी उनका टाइम मिलता है उस टाइम पर वो ज़रूर जाते हैं। और इसके बाद ये रहता है कि जो खाने पीने का है वो घर का सादा खाना खाते हैं और बाहर का जो फास्ट फूड है उसको वो नहीं खाते हैं। तो हमें भी यही करना होता है कि हमें भी जो बाज़ार का बना हुआ खाना है वो नहीं खाना है। जो घर पर भी सादा खाना हमारे बनता है वही हम खा सकते हैं। कभी कभार का तो चल जाता है कि
महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर अगर कहीं कोई फंक्शन होता है तो उसके अंदर हमें ये फास्ट फूड, ये जो बाहर का खाना है वो खा सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह की वॉकिंग और शाम की वॉकिंग है वो रेगुलर वो करते हैं और अपने जो बॉडी है उसकी फिटनेस को वो बनाए रखते हैं। और इसके साथ में होता है कि डेली का जो पानी पीने का जो उन्होंने नियम बना रखा है वो हमें मेंटेन करके रखना है कि हमें पूरे दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर हम इसके अनुसार चलते हैं तो जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है वो अच्छे से वर्क करेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। जो भी कोई अपने फैमिली में हो या फिर कोई बाहर का सदस्य हो जो किसी बीमारी से जूझ रहा है या किसी भी तरह का उसे इन्फेक्शन है, तो हमें उससे थोड़ी सी दूरी बनानी है। और थोड़ा कहीं बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, कि सड़कों के ऊपर जैसे गाड़ियाँ चल रही होती है तो उसका भी पोल्यूशन होता है। तो हमें घर से बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा लापरवाही ना बरतें, मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें, चाहे टाइम कितना भी हो गया हो। ट्रांसप्लांट को 2 साल बीत चुके हो या 3 साल बीत चुके हो, इसको ये नहीं देखना है कि हम तो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब हमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हम हमारी सेफ्टी के अनुसार मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि जो आज का टाइम है इसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमें अपने आप को इससे बचाना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती है जो डॉक्टर हमें ट्रांसप्लांट के बाद बता देते हैं। और अगर नहीं बताते हैं तो जो हमारे समाज के अंदर जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है और जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो उनके कांटेक्ट में भी हम आते हैं ऐसे, तो उनसे भी हमें ज़रूर पूछना चाहिए और जो वो नियम अपनाते हैं उन्हें हमें भी अपनाना चाहिए कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, वो क्या खाने में खाते हैं, कितना पानी पीते हैं और चेकअप के लिए वो कितने टाइम बाद जाते हैं, उसी अनुसार हमें भी जाना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं कि अपने आसपास की किसी लेबोरेटरी के अंदर अपना टेस्ट करवा लेते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो ओके है, अब डॉक्टर के पास क्या जाना है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। तो हमें रिपोर्ट अपने डॉक्टर के अनुसार ही करवानी चाहिए और डॉक्टर से रिपोर्ट करवाने के बाद हमारे डॉक्टर से हमें ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि जो हमें उसके अंदर नहीं दिख रहा है, हमें हो सकता है कि रिपोर्ट के अंदर हमें कुछ चेंजिंग है और हम नहीं देख पा रहे हैं और डॉक्टर वो देख ले तो टाइम रहते हमारा केयर हो सकती है और आने वाले खतरे से भी हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांसप्लांट के बाद जो किडनी है वो कितना टाइम चलेगी। अगर हम अच्छे से अगर अपने बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को अगर मेंटेन करेंगे तो यह लंबे टाइम तक चलेगी। अगर हम साल 1.5 साल के बाद जैसे ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि साल 1.5 साल के बाद ये होता है कि हमारी बॉडी है ना पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और उस टाइम में हमें ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हमें तो पता नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल इंसान की तरह हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। ये सही है कि जो स्वस्थ इंसान जो काम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ परहेज होते हैं, जैसे कि कितना वेट उठाना होता है, किस माहौल के अंदर हमें जाना होता है, क्या खाना है क्या पीना है, उसके अनुसार ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती है। अगर हम इन्हें अपनाते हैं तो जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है वो लंबे टाइम तक अच्छे से वर्क करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद की जो किडनी है कितने टाइम चलती है, क्या आपके संपर्क में कोई लोग हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि मेरे संपर्क में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनका टाइम 10 साल से लेकर के 23 साल ट्रांसप्लांट को हो चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। जो उनका नियम है वो मैंने इसके अंदर भी बताया है कि वो डेली रूटीन के अंदर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या उनका लाइफस्टाइल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और जल्द ही मिलूँगा एक नए टॉपिक पर और नया एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।